हाँ भाई, सो इफेक्ट ऑफ टेम्प हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ऑन सॉल्युबिलिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यदि आपने सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया और हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, देन टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा फॉर सॉल्युबिलिटी। आ गया समझ में? आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 2, इफ द प्रोसेस इज, श्रेया गुप्ता ऑनलाइन है क्या? श्रेया गुप्ता, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक तो क्या होगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी हाई, तब टेम्परेचर को बढ़ा देना चाहिए। टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए तो आगे बढ़िए। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को समझेंगे। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम है? जल्दी बोल दो। हाँ जी, तो एंडोथर्मिक मीन्स क्या होता है? एंडोथर्मिक वर्ड का मतलब लिख लो। एंडो मीन्स अंदर आना, एंडो मीन्स अंदर आना, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, एंडो मीन्स अंदर। जब हीट एब्जॉर्ब हो, लिख लो उसका मतलब। एंडोथर्मिक का मतलब लिख लो राइट साइड, कॉपी के राइट साइड। एंडोथर्मिक का मतलब है हीट एब्जॉर्ब्ड। हो गया भाई? तो हीट एब्जॉर्ब होना मीन्स एंडोथर्मिक। क्लियर हो गया? हाँ जी, चलो तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स, एग्जाम्पल लिखो, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स लाइक NaCl, NaCl, KCl, etc. dissolved in water with the absorption of heat, with the absorption of heat, with the absorption of heat। क्लियर हो गया? तो ये जो NaCl है, जब इसको पानी में घोला जाता है तो प्रोसेस क्या होती है? एंडोथर्मिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट।
इस सिचुएशन में क्या होगा, बोलो? टेम्परेचर को हाई करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, हाई करेंगे। चलिए, तो ये टॉपिक हो गया, हेडिंग करिए हेट्रो, हाँ इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या था, होमोजेनस मिक्सचर। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेडिंग कर लीजिए। सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनस मिक्सचर। आरती विश्वकर्मा, आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग अपना फेस ऑन कर लीजिए। दीति चंदेल, कौन कौन है, राज मिश्रा, विधु गौतम। हाँ, आप लोग घर में क्या कर रहे हो, ऑन करो फेस। माइक को म्यूट कर लेना, माइक को म्यूट, माइक को म्यूट रखेंगे, फेस को ऑन कर लीजिए। हाँ चलिए, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। इसके लिखिए टू टाइप्स, टू टाइप्स, समझते जाइएगा। सस्पेंशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, क्लियर हो गया? बोलो भाई, ठीक है। हेलो बेटा, मैंने अभी कोलॉइड पढ़ाया है क्या? अभी तो मैंने सिर्फ ये लिखा है टू टाइप्स। कोलॉइड मैंने पढ़ा दिया है क्या पूरा डिटेल? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? जो पढ़ाया है वो पूछो ना। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया? बोलिए। राशि, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है क्या राशि? आप अभी मुंबई में हो ना? हो गया, ठीक है, चलो। कब आओगे वहां से वापस? अच्छा, चलिए। हाँ भाई, तो आप समझेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, लेस देन 1 nm। मेरे किडनी में स्टोन है 8 nm, और सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 1 nm है। इसके बाद आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है सॉल्यूशन के पार्टिकल से। दिख रहा है?
नहीं दिख रहा हो तो बुक ओपन कर लीजिए। मैं अब कुछ कर नहीं सकता, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा दिया। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास का ऑप्शन दे दिया। नाउ योर टर्न। आप जानिए और आपके माँ बाप जानिए। 50 बार मैं लिंक नहीं भेजूंगा। टीचर कितने बार लिंक भेजेगा? एक बार भेजेगा, 2 बार भेजेगा, 3 बार भेजेगा, परेशान हो जाता है। नेटवर्क सही नहीं होता लिंक भेजने से, है ना? नेटवर्क सही होना होगा तो 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच सही हो जाएगा। हमने पूरी सेफ्टी आपको समझा दी। हमारे यहाँ पूरा डिसिप्लिन है। जितेंद्र शुक्ला ऐसा आदमी नहीं है कि जो लापरवाही करे, है ना? मैं हाईली डिसिप्लिन्ड आदमी हूं। हमारे यहाँ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होगी। चलिए, तो ये किसका साइज है? सस्पेंशन। हाँ, कोलॉइड्स का साइज आपको याद करना पड़ेगा। 1 to 100 nm अप्रोक्स। एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा। और मोर देन 100 nm, ये क्या होता है? सस्पेंशन। हाँ जी, ठीक है। तो फिगर दिखाई पड़ रहा है सभी को? बाकी लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? सिर्फ एक ही लड़का बोलता रहता है यस सर, यस सर। दिति चंदेल। दिति चंदेल, आयुषिका वर्मा, शशांक मिश्रा। आप लोग को यस नो बोलना होता है। कृति श्रीवास्तव, सिमरन, विधु गौतम। यस नो तो मुंह से बोल सकते हो ना बेटा? मुंह से यस नो तो बोल सकते हो ना? समझ में आया कि नहीं आया, कि कुछ नहीं आ रहा है? हाँ, ब्लड है बेटा तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ऑफलाइन क्लास अटेंड करो। टीपीएस वाले बच्चों की ट्यूशन फीस बहुत कम कर दी गई है, 5 से 6 हजार कर दी गई है। हमने सब कुछ आपको ऑप्शन दे दिए हैं। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। या तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए बाकी टीचर्स की, मेरी और शिखा की जो मेन टीचर है, ठीक है, हम दोनों की ऑफलाइन अटेंड करिए। बाकी टीचर्स की ऑनलाइन अटेंड करोगे चलेगा। एसएसटी, इंग्लिश, ठीक है। संस्कृत, हिंदी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 30 अक्टूबर से हिंदी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो चलिए, ये फिगर देख लीजिए एक बार और। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, ठीक है। जिन लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। और आप लोगों को ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए। सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन, साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है? नैनो में सपना, सपनों में सजना, सजना का दिल आ गया, से देवी पे। हाँ, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ इसलिए नैनोमीटर बहुत छोटा होता है। नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए, अब हेडिंग करिए, हेडिंग करिए, सस्पेंशन। सस्पेंशन हेड
बेटा कुछ मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। 30 सेकंड का वेट करिए बस। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, आवाज नहीं आ रही है क्लियर तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है, और आप लोगों को भेज दूंगा। आई हैव नो चॉइस एंड नो ऑप्शन। हाँ, तो सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है समझ लेंगे। जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, पहली बात तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। हेट्रोजीनस मिक्सचर लिख लीजिए। हेट्रोजीनस मिक्सचर in which solid particles spread out, spread, ठीक है, throughout in liquid, ठीक है। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के ऊपर फैले होते हैं, ठीक है, विदाउट विदाउट डिसॉल्विंग, बिना घुले। डेटा पैक अपना अच्छा रखिए। 50% से ज्यादा डेटा आपके पास होना चाहिए। जब 70% डेटा आप यूज कर लोगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम बढ़ गया है इस समय, क्योंकि हर जगह हर स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रही है, हर ट्यूशन में, उसकी वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम कर रहा है। इसीलिए ऑफलाइन क्लास अब शुरू हो गई है, लोग पढ़ा तो रहे हैं ऑफलाइन। हमारे 11th 12th वाले भी आ रहे हैं ऑफलाइन। मास्क लगाइए, 5 फुट का डिस्टेंस रखिए। चलिए हो गया बेटा, आगे बढ़ो। तो सस्पेंशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है, क्लियर है। अब लिखिए प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट, हेट्रोजीनस मिक्सचर प्रॉपर्टीज। हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। नंबर 2, पार्टिकल साइज। हाँ बोलो। हाँ जी ठीक है। जल्दी से लिखिए, बहुत इजी पॉइंट्स, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है।
हाँ समझिएगा, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए इनको खुली आंखों से देख सकते हो आप। समझ में आया? जैसे पानी में मिट्टी के टुकड़े अपने को दिखाई पड़ते हैं, वो सस्पेंशन है। तालाब में, नदी में, समझे, रेत रेत सैंड पार्टिकल्स हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, देयर साइज इज टू लार्ज, दैट्स वाई इनको इजिली छन्नी से, चाय पत्ती की छन्नी होती है उसी, ठीक, उसे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर से इसे सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बहुत लार्ज होता है। इज दैट क्लियर? ठीक से रीड करिए अभी तुरंत, अभी रेडी करिए, तुरंत रीड करिए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, सस्पेंशन, सस्पेंशंस आर अनस्टेबल बिकॉज सस्पेंशन, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल बिकॉज पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल बोल सकते हो, पार्टिकल्स मूव्स डाउनवर्ड्स, डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे फल नीचे की ओर गिरता है, कोई भी पार्टिकल नीचे की ओर गिरता है, बारिश की बूंदें नीचे की ओर गिरती है, हम लोग छत से कूद जाएंगे तो नीचे गिरेंगे, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो पार्टिकल्स नीचे मूव करते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये कहां मूव करते हैं? नीचे की ओर, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो, सेटल्ड डाउन। ऊपर पानी साफ हो जाता है, अक्सर ये तालाब नदी में होता है, और नीचे मिट्टी जमा हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया सॉल्युबल